डाबर आमला प्रेजेंट्स बहस। जब केस होए मजबूत तब लोग और सुंदर असली आंवला डाबर आमला। नमस्कार आदरणीय दर्शक बिन, कार्यक्रम आज के बॉस के साथ हम कार्यक्रम प्रस्तुता विशाल यादव रोल के साथ उपस्थित हो चुकल बानी। समसामयिक विषय पे निरंतर चर्चा कार्यक्रम आज के बॉस के साथ रोल देख रहल बानी। कार्यक्रम आज के बॉस के लेकर के पर्सा जिला में व्यापक चर्चा देखल गई बाटे। नेकपा एमाले के चौतरफी आलोचना भी हो रहल बाटे। पर्सा जिला के जसपा पार्टी के पूर्व सांसद हरिनारायण रौनियार नेकपा एमाले पार्टी प्रवेश कैले बानी केपी ओली के बोला के, और वहां पोखरिया में पार्टी प्रवेश करे के शुरू कैनी। यानी सामाजिक संजाल में आलोचना शुरू, सामाजिक संजाल में चौतरफी विरोध देखल गई, सामाजिक संजाल में सकारात्मक पक्ष ना देखल गई हरिनारायण रौनियार के पार्टी प्रवेश करे पर। नेकपा एमाले में भीतरिया दूगो गुट भी देखल गई और ये दूगो गुट पार्टी प्रवेश से प्रत्यक्ष लौकल। कुछ नेकपा एमाले के मेंबर लोग कह रहल बानी इनका हमने स्वीकारम से ना, पार्टी के विधान के हिसाब से हमने स्वीकार ले बानी सन, पार्टी के विधान के हिसाब से हमने फ्लो के ले बानी सन, लेकिन इनका के हमने सपोर्ट या कौन ऐसा हमने सहयोग ना कर सकते। ये सब विषय में रह करके आज पर्सा जिला के नेकपा एमाले पार्टी के पर्सा जिला के जिला अध्यक्ष डॉक्टर विशंबर शर्मा सर के अपने स्टूडियो में उपस्थित करी बानी सन। सबसे पहले कार्यक्रम आज के बॉस में विशंबर सर के हम स्वागत करते हैं। स्वागत है सर कार्यक्रम आज के बॉस में। धन्यवाद सर। चौतरफी आलोचना देखल ताटे पोखरिया पार्टी प्रवेश के लेकर के, जे जवन आदमी 2072 साल के 2075 साल के कुछ मुद्दा के कारण कहीं कहीं देखल गई उनका के, लेकिन सबसे बदनाम आदमी के पार्टी में वेलकम नेकपा एमाले का है। पर्सा जिला में आम जनता चर्चा कर रहा बानी, आम जनता एमाले के प्रति पॉजिटिव ना नेगेटिव देखत बानी। एगो पूर्व सांसद हरिनारायण रौनियार के प्रवेश कैला से अभी चौतरफी आलोचना के जहां तक सवाल बा, हमरा लागता जे चौतरफी आलोचना के ई कोनो विषय ही ना है। रहल समाज राजनीतिक प्रभावित क्षेत्र भी होला, मात्र सामाजिक विषय वस्तु समाज से संबंधित रहेला, कहीं न कहीं राजनीति से भी जुड़ल होला, क्योंकि समाज राजनीति के एगो पार्ट है। तो राजनीति समाज के भीतरे होला, सामाजिक व्यक्ति मात्र राजनीति करेला ऐसा बात ना, सामान्य आदमी भी राजनीति करेला, काहे कि वो राजनीतिक प्राणी भी है। ए नाते चौतरफी आलोचना के विषय कुछ बुद्धिजीवी, अपना के स्वघोषित बुद्धिजीवी कहे वाला लोग सब, जेकरा मीडिया में बहुत काफी इंटरेस्ट बा, उ लोग के बीच में कहीं ना कहीं एक चर्चा परिचर्चा बा। हमने भी सामाजिक संजाल के देख तनी सा, ज्यादा कमेंट करे के जरूरी ना भइला के वजह से ज्यादा कमेंट नहीं हो। पार्टी के आपन एगो सोच बा, उस सोच के आधार पर ये सब काम होता। हरिनारायण रौनियार के व्यक्तित्व के सवाल में वो यहाँ के पूर्व सांसद रह चुकल व्यक्ति बने, वो राजनीतिक व्यक्ति भी हुए, वो मात्र एगो चोर डाका हत्यारा ना हुए। हमने के एगो बुझे के का चाहिए, राजनीति करे वाला राजनीति ही करेला, राजनीतिक व्यक्तित्व राजनीति ही करेला। सवाल का होला जे कौन पार्टी में रह के कहाँ रह के राजनीति करे के बा, एकर विषय वस्तु है। हरिनारायण रौनियार के संजोग बस उनकर एगो उद्योग व्यवसाय भी बा, कंस्ट्रक्शन बा, बिल्डर्स भइला के नाते उनकर एक ग्रेड के ठेकेदार हुए। अब वो ठेकेदारी जब तक उनकर आपन हाथ में रहे, उस समय में अब उद्योग व्यवसाय करे वाला लोग के, कंस्ट्रक्शन में रहे वाला लोग के, बिल्डर्स लोग के बहुत बहुत जगह पर अच्छा काम भी होला, पुरस्कार भी मिलेला। कहीं कहीं काम भौगोलिक वातावरण के चलते भी संभव ना हो सकेला, कहीं कहीं ब्यूरोक्रेट्स के चलते भी संभव ना हो सकेला, कभी कभी राज्य बजट नियोजन ना करेला, विनियोजन ना करेला, ओकर चलते भी काम जल्दी ना होला। लेकिन पब्लिक के तो काथी बाजे दिमाग में होला जे ई फलवा के ठेका पड़ल बा,
हेतना बरिस में बनावे के बात भएर काहे नहीं के बनत। एकर मतलब भी भ्रष्टाचारी है, ये सब खा जाता नहीं के बनावत। जैसे हम रउआ के एगो उदाहरण देवे के चाहतनी, कहल जाला जे नेपाल के सेना तो एकदम पवित्र सेना, जरा कहीं भी आर्थिक प्रलोभन में वो काम ना करेला। लेकिन तराई द्रुत मार्ग आज नेपाली सेना के जिम्मा दिया बा, दोसर ठेकेदार दोसर माने कंस्ट्रक्शन के दिया तो ये काम समय में ना हुई कह के। लेकिन आज 4 बरस में संपन्न होके वाला काम 10 बरस हो गए, फिर भी 25% काम संपन्न ना भइल। तो एकर मतलब का होला जे कभी कभी हमनी जो डीपीआर बनाई ने वो डीपीआर में समग्र अध्ययन में कहीं ना कहीं त्रुटि होला, हमनी मोटा मोटी अध्ययन सब होला। तो हमार ये विषय ठेकेदारी के विषय ना हो, हम मात्र कहाँ जोड़े के चाहतनी अपने के कि हरिनारायण जी के राजनीति में उनकर कंस्ट्रक्शन के काम में उनका के भइल माने काम में कमी भइल, कमी के चलते उनका के आर्थिक अनियमितता में कार्रवाई भइल, वो फिर बनौलेन बबई के पुल के सवाल में उनका पर कार्रवाई भइल। उहे समय में सरकार उनका के ब्लैक लिस्टेड कैलक, फिर ओकरा के फुकवा कैलक, आज फिर पप्पू कंस्ट्रक्शन काम कर रहल बा। अब जैसे सर हाँ। नेकपा एमाले के कुछ साथी लोग आम जनता कह रहल बानी, नेकपा एमाले के कुछ लोग, अब नेकपा एमाले में दूगो दल प्रस्टे लोग में भितरिया ना नहीं ऐसा बात लेकिन नहीं देखल गेल कथी नेकपा एमाले के कुछ साथी लोग चर्चा कर रहल बानी जे अब माने ठेकेदार लगायत कुछ माने गलते शब्द यूज करते हैं टीवी के माध्यम से भी ना कर सकत बानी। ठीक बार जब ऐसा लोग के नेकपा एमाले पार्टी प्लेटफॉर्म देवे लागल तब हमनी एमाले से 3 नंबर क्षेत्र के जनता अब कुछ पीड़ा में हो गई, तंगा दुखित हो गई कह के ऐसा करल बानी और मरतो दम तक हमनी सपोर्ट ना करम सोनारी के ऐसा भी आम जनता कह रहल बानी। सुनी ना, आम जनता के बात कहल जाई त रउआ पोखरिया के आम जनता के उपस्थिति रउआ देखले बानी, लेकिन वहां बहुत लोग सुनी ना, अब हल्का हमर बात सुन लिया माने आखिर वो बाहर से लिया और कोनो जनता ना रहे। लेकिन तो सकुआ परसौनी गांव पालिका का अध्यक्ष, सिपरमाई गांव पालिका का अध्यक्ष, तो अपन लेकिन नेता लोग तो कहीं भी जब पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष आवेला तो जिला के नेतृत्व पंक्ति तो अपना लगे जाला। 3 नंबर क्षेत्र के मतलब पटेरवा सुगौली भी है, सखुआ परसौनी भी है, पोखरिया नगर पालिका मात्र 3 नंबर क्षेत्र ना है, विंध्यवासिनी है, ओकरा से सटल अपने के कालिका माई बा, ओकरा से सटल धोबनी बा, ओकरा से सटल चिपर माई बा, सटले अपने के जगन्नाथपुर बा। ये बड़का बात ना लगे। पार्टी के नेता के अइला पर पार्टी के कैडर लोग अपन पार्टी के नेता के देखे के लोग जाला, अपन पार्टी के झंडा बैनर लोग लेके जाला। ई कोनो एमाले के प्रथम कार्यक्रम हो अच्छा पहिल बेर भइल बा ऐसा विषय ना हो। रउआ लोग इनके मालूम बा ई पबनी के समय में भल छठ ओराई रहे, बैन सब लेके बहुत माने कार्यकर्ता लोग अपन बेटी चाटी कर कुटुम में कुटुम्बता में भी गइल रहे लोग, फिर भी ओकर बावजूद 10,000 से ऊपर के जो जनसंख्या के उपस्थिति बा का एकरा के रुआ सामान्य मानता नहीं। एगो 3 नंबर क्षेत्र या 4 नंबर क्षेत्र के साथी लोग के एगो उपस्थिति में 10,000 लोग जुटे तो स्वाभाविक बा वहां जनता के वो कार्यक्रम प्रति के वितृष्णा नहीं के, वितृष्णा नहीं के, वो कार्यक्रम प्रति के कोनो जन भावना में गलत मैसेज भी नहीं के। बहुत लोग के धारणा काथी बा कि पार्टी जब संसदीय मोर्चा में आइल बा तो संसदीय फांट में तो सब किस्म के लोग बा। आज हम जेकरा बारे में चर्चा करतनी वो व्यक्ति भी संसदीय फांट में आ चुकल आदमी बा। तो हमने काल के दिन में रवा मालूम हुई अभी जो निर्वाचित हमने ये संघीय संसद के निर्वाचन भइल, प्रदेश के निर्वाचन भइल, तो हमने 2 सीट 3 नंबर 4 नंबर लेनी, 1 नंबर 2 नंबर तो हमने जसपा से ही समझौता कैले रही। तो पार्टी कभी कभी का होला, अब अभी गवर्नमेंट के देख रहल बानी 32 सीट वाला सरकार चला रहल बा, नेपाली कांग्रेस ओकरा के सपोर्ट कर रहल बा, 5 दलीय 6 दलीय गठबंधन बा। तो कबो कबो का होला, राष्ट्र का खोजेला, समाज राजनीति के परिदृश्य का खोजेला, के तरह राज्य सत्ता के संचालन हुई, के तरह राज्य सत्ता में बैठल जाई, ओकर एगो अलग विश्लेषण होला और पार्टी के सैद्धांतिक एगो अलग विश्लेषण होला। पार्टी के वफादार साथी लोग जे राजनीति में काल के दिन में मार्क्सवाद लेनिनवाद माओ विचारधारा के साथ जे पार्टी प्रवेश कैलन, मार्क्सवादी लेनिनवादी धार के आत्मसात करके अलन, वो लोग अभी भी कहलन जब संसदीय फांट में एमाले के गैला के बाद में पार्टी के भीतर
सर्व रंग के लोग प्रवेश कैलक पार्टी में, सैद्धांतिक विचलन आयल, ई सब आलोचना बा, ई सैद्धांतिक आलोचना के विषय है। लेकिन आम जनता हमरा का लागता जे हरिनारायण रौनियार जी के पार्टी प्रवेश कैला से, चाहे शोभा जी के रुआ धोबनी गांव पालिका के शोभा जी रुआ जानता नहीं, उ परिवार के भी रुआ जानता नहीं, उ लोग राजनीति ही करे वाला आदमी है, उ कोनो चोर फटा लवरा लोग देखे आई। रुआ मधेश आंदोलन में डंका पीट के माने आंदोलन के हाके वाली रुआ एगो मुन्नी श्रीवास्तव सबके रुआ घंटाघर में देख ले बानी। तो जोन पार्टी जितना लोग आज हजारों के संख्या में जो नेतृत्व में आई लोग, हमरा जहां तक लागता ऐसे एमाले के संसदीय फाट में फायदा पुगी। लेकिन समन्वय होके का हाँ, अब सवाल काथी होला जे समन्वय करावे खातिर स्थानीय पार्टी बा, वहां के क्षेत्रीय निर्वाचन प्रतिनिधि बानी माननीय, उनका मदद पुगी। काहे कि जे व्यक्ति आइल बा उ कोनो शर्त के साथ नहीं के आइल, आ ओकरा कोनो तमक्सुक करके नहीं के लिया के दियाइल जे रउआ हमनी के पार्टी में आई, रउआ हमनी के माननीय के टिकट देहब, चाहे हमनी के फलना माने जगह रउआ देहब, ई बात को के ना उनका के लियाल गइल बा, ना वहाँ का हमनी से मांग कैले बा। नेताजी एक मिनट हम रोके के जी रोक कहल जाओ। जसपा पार्टी में वहाँ के रहने, जसपा पार्टी से वहाँ के सिक्योरिटी ना मिले सकल, माने संरक्षण ना मिले सकल, वहाँ के व्यापक केनो पुल तो केनो कुछ कुछ ढहते गए, मुद्दा पर मुद्दा पड़ते गए। जसपा पार्टी उनके का संरक्षण ना कर सकल, जसपा पार्टी में वो जितना दिन रहने उतना दिन केपी ओली के गाड़ी कहनी, रउआ लोग इनके विपक्ष में बोलनी, राजकुमार गुप्ता के विपक्ष में बोलनी, सारे माले के पूरा कोई के विपक्ष में बोलनी, अभी तक बोलनी। लेकिन आम जनता ये भी तो चर्चा कर रहा बाटे नु जे अपन संरक्षण के खातिर, मुद्दा उड़वावे के खातिर, हजारों गो मुद्दा बा, उ सब मुद्दा उड़वावे के खातिर ने कह पाए माले में वहाँ प्रवेश कैले बानी। बिहान भैला के दिन में ऐसा भी व्यापक चर्चा देखल गई जे 3 नंबर क्षेत्र के माननीय जी का दिन 2 नंबर में जइहा तो चुनाव हम ही लड़म 3 नंबर में, ऐसा भी आम जनता में चर्चा रहल। तो ये माले पार्टी वैसन लोग के संरक्षण देता का, और लोग को माले पार्टी प्रवेश करे। हम एगो बात पर तनी हमरा हंसियो लागता। सवाल काथी बा, उ जसपा में रहलन, उ तो सबके मालूम है, जसपा से एमपी जीत रहा उ तो सबके मालूम बा। जसपा के साथ एमाले तालमेल करके चुनाव लड़ल उ भी मालूम बा। हमने 3 नंबर क्षेत्र में जहां अभी हमने के एमाले के माननीय माने जीतल बनी, लेकिन हमने दोनों प्रदेश हारल बनी, वहां भी हमने के जसपा के ही वोट देनी, ये भी यथार्थ है। माने सवाल काथी बा, राजनीति में कबो कबो रुआ गाड़ी गलौज के बात कहें तो नेकपा एमाले के मात्र ना, हमने के राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष के केपी ओली जी के तो तराई में ढूक ही ना दिया को के बहिष्कार के इतना रुआ बॉर्डर पर ब्लॉक भइल, रुआ सुरक्षण करे खातिर हमारे पार्टी बनल बा। आम जनता चर्चा करबनी, हम सुनी ना, आम जनता में चर्चा बा, चली ना गांव में 3 नंबर क्षेत्र में सुनी ना, हम देखी हम तो जाई ले लू, हम तो पार्टी के जिला अध्यक्ष है, कौन ऐसा गांव पालिका हो जहां हम ना जात होगी, आ कौन ऐसा बैठक होला जहां हम ना पुगिले। पार्टी अध्यक्ष के नाते हम हर बैठक में पहुंचिले। जनता के आलोचना समर्थन, आलोचना से बेसी उनकर समर्थन बा, ये से समर्थन बा जे काल के दिन में हमने के मालूम बा जे हमने के वोट प्रदुमन जी चुनाव लड़ रहा था कितना मिरर है, हमने केकरा साथ में मिल के चुनाव लड़ रहनी, के हमने के साथ देत रहे तो हमने कितना मत लियोनी। ये तो आखिर 3 नंबर क्षेत्र में जितना वोटर बा उसे बाहर वाला संख्या तो जाके वहां वोट ना दी। हमनी के राजनीति करे के बाद तो उहे वोट के भीतर राजनीति करे के पड़ी, ओकरे के उतार चढ़ाव करे के पड़ी, ओकरे के संतुलन मिलावे के पड़ी। तो जेकरा संतुलन मिलावे के ढंग होई उ जीती, जेकरा संतुलन मिलावे के ढंग ना होई उ चुनाव हारी। काहे कि 1 वोट से जीत और 1 वोट से हार होला। आ संसदीय फाट अपने बुझल जाई, संसदीय मोर्चा ऐसा मोर्चा है, पार्टी के बात हम नहीं की करत। यदि रुआ पार्टी में मात्र रहती, संसदीय चुनाव ना लड़ती तो यहाँ विचार बुझल, सिद्धांत बुझल, कम्युनिस्ट विचार से लैस व्यक्ति सबके एगो कम्युनिस्ट पार्टी रही। लेकिन रुआ तो चुनाव लड़े के बाद संसदीय फाट में, और रुआ चुनाव लड़े जाता नहीं तो राउर क्षेत्र के एगो चोर होके, चाहे लबोर होके, चाहे फटा होके, चाहे लबरा होके, लुच्चा होके,
रउआ ओकर दुआरी में जाके हाथ जोड़ के बाबू एगो वोट हमरा के दियो कह के रउआ कहबे करे। एगो भला आदमी साधु होके भगवान के दिन रात भजन करे ओकरो एके वोट बा, एगो जे लबरई करता ओकरो एके वोट बा, वोट बराबर होला। तो लोग चाहेला जे हर किस्म के लोग से पार्टी संपर्क में रहो, गलत लोग के प्राथमिकता में नहीं के रखे के, लेकिन जहां वोट के जरूरी बा तो वोट रउआ चाहिए, ओकर सम के तरह रउआ ओकरा से प्रभावित करके वोट ले अब तब न सत्ता में जाए ना जीतब। मान लेनी 4 गो क्षेत्र में से तो हमनी के एके गो माननीय बा अभी, यदि हमने 4 गो जीत रहती तो हमनी के रुतबा दोसर रही, हमनी के संख्या दोसर रही, हमनी के समानुपातिक में और लोग भी जाए। तो इस सारा चीज सब का होला कि आम जनता के इतना फुर्सत नहीं है। देखिए कहत तो सवाल बाजी कुछ अपना के स्वकथित बुद्धिजीवी जे कभी ए माले के अच्छा कहबे ना कैलक, वो हर जगह बा लोग। फिर एगो रुआ हम मीडिया के मात्र संकेत नहीं करत, मीडिया के नाव में भी बहुत ऐसा मीडिया के साथी लोग बा जे नेकपा ए माले से काल के दिन में भी घृणा करत रहे, आज भी घृणा करता रहे, काल के दिन में भी घृणा करी, काहे कि ओकनी कहीं से परिचालित बा। एगो योजनाबद्ध ए माले के अध्यक्ष के गाड़ी देवे के योजना बा, वो गाड़ी देत रही। ए माले बहुत लोग के दिमाग में अब ये हो गई बा जे 3 नंबर में करीब करीब राजकुमार गुप्ता जी 167 वोट से वहाँ जीतल बनी, वहां का अमकी बेर उनका वोट रेशियो घटत जाता। काल के दिन में 5000 वोट से जीते वाला आदमी 1-1.5 से वोट से जीतल बनी। हो सकता जे ई लोग ना ढुकित तो हमने जीतती, एकर भी कैलकुलेशन काल के दिन में होत रहे। अब हरिनारायण जी के अइला से हरिनारायण जी के ये जरूरी नहीं है टिकट तो साँच में कहल जाओ, हम अभी पार्टी के अध्यक्ष भइला के नाते हम इतना तो जरूर कहें जे टिकट के हकदार के होला हमनी के पार्टी में, हम क्लियर कह दी जे रनिंग जीत के आवेला ओकर पहिल प्राथमिकता होला। तो टिकट के प्राथमिकता तो राजकुमार गुप्ते जी के हो, उ ना लड़ियन तब विकल्प में हमने सोचे तो हमनी राजकुमार जी ना लड़ियन तो जगह तो खाली ना रही, केहू ना केहू तो लड़ी। हरिनारायण जी लड़ियन, प्रदुमन जी लड़ियन, माने वहाँ हरि चौधरी जी लड़ियन, चाहे फरमान अंसारी जी लड़ियन, चाहे हमनी के पवन तिवारी जी लड़ियन, केहू लड़ी। मान ली जे राजनीति में लागल बा केहू ना केहू के तो टिकट दियाई, पार्टी खाली तो ना छोड़ी आ ना तो केकरो से तालमेल करी। तो राजनीति में संसदीय फांट में चर्चा परिचर्चा होला। जहां तक सवाल बा उनका कार्रवाई के ज्यादा बुद्धा के विषय लोग इहे बनौले बा। तो हम एक एगो बात कहता नहीं, कारोबारी व्यवसायी लोग के कहीं भी नीट एंड क्लीन आज तक देश के भीतर छवि नहीं के बुझात। बड़े बड़े हम ही कहे वाला बड़का बड़का कंस्ट्रक्शन के भी कहीं ना कहीं काम रुकल लौकेला, ओकरा पर कार्रवाई होला, ओकर डिपोजिट रकम माने सीज कइल जाला, ओकरा के फाइन कइल जाला, ओकरा के 2 साल ठेका पट्टा ना दियाला। ई कंस्ट्रक्शन में खाली एगो पप्पू कंस्ट्रक्शन के ऊपर मात्र गाज गिरल बा, ऐसा बात नहीं है। बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी बा सब पर ही लागू भइल बा। तो एगो हरिनारायण जी के ई केस के लेके हमनी इतना घृणा करी उचित नहीं है। हाँ, राज्य के लगे निकाय बानू, माने दंड करे वाला निकाय बा, उ दंड करी, पेनाल्टी ली, फिर ओकरा से दोबारा बनवाई, आखिर बनावे के तो उनके बा। अध्यक्ष जी, ये माले के संपूर्ण साथी लोग से, पोरसा जिला के संपूर्ण ये माले के कार्यकर्ता से, चाहे ये माले के जनप्रतिनिधि से, रुआ पार्टी प्रवेश के बाद कबो समन्वय कैले बनी जहाँ हमने के माननीय जी पूर्व सांसद हरिनारायण रौनिया जी जब आवत रहे हिमालय पार्टी में, तो हमने उनका रिस्पेक्ट कैले, उनका समर्थन कैले कि ना कैले कह के कबो लोग से रुआ टच कैले बनी, बात कैले बनी? हमने बिना सर सलाह ना कह के हमने पार्टी में केकरो के लिए ना करी ने। हमने के एगो संयंत्र बा, रुआ पहले क्लियर हो जाए। संयंत्र में के होला हमरो बताइयो दिले, कोनो पार्टी के भीतर के बात है। जैसे हमने के कोनो जिला में कोनो मेजर डिसीजन करे के होला तो हमने क्या करी ले जाए, यहाँ के 4 गो हमने के केंद्रीय कमेटी सदस्य लोग, जेमे राजकुमार गुप्ता जी भी बानी, अरविंद सिंह जी बानी, निर्मला देवकोटा बानी, आ प्रभु हजरा जी बानी, 3 गो तो माननीय लोग भी बा। ओकरा बाद में पोलिट ब्यूरो हमने के यहाँ के परसा के इंचार्ज हुए अच्युत मैनाली जी, वहाँ का बानी, जिला अध्यक्ष के नाते हम बानी। वो तरह प्रदेश से अभी निर्वाचित जे
उपाध्यक्ष बानी, वहाँ का पहले सचिवालय में रहस, जयप्रकाश जी सचिवालय में रहनी, वहाँ का 2 आदमी, ये हमनी के बैठ के अभी सकबर होके तो बैठक में प्रदेश के भी इंचार्ज के बुलावल जाला, बैठ के हमनी के भीतर वहाँ बहुत दिल खोल के बात होला, लियावल जाओ ना लियावल जाओ, उनकर ड्रॉबैक काथी बा, अच्छा पक्ष काथी बा, हमनी सारा चर्चा करीने। लेकिन कमिटी के एगो पद्धति होला, विरोध 2 आदमी के आइल आ 5 आदमी के समर्थन आइल तो बहुमत से वो पास होला। रवा यदि पार्टी के भीतर के पद्धति के नहीं के माने के तो राजक बनकर रवा कुछ कह सकता नहीं, लेकिन पार्टी पद्धति के भीतर रहे के बाद अपन बात रवा पार्टी में रख सकता नहीं, नोट ऑफ डिसेंट लिख सकता नहीं, लेकिन रवा हम ना माने में कह के चले के अवस्था ना। कि जौन आलोचना हो रहल बाटे उ गलत बा, जौन सहकार्य वाला उनका के प्रवेश करे ले बानी, एमे आलोचना कोनो आवश्यकता माने सुनी ना, आलोचना के बात रही तो पोखरिये नगर पालिका के सारा नगर कमिटी रवा देखले हो के झंडा पताका कोनो वीरगंज से कोनो जाके टंगले रहे, सारा लोग यदि उनकर सचमुच आलोचना के बात रही तो उतना उत्साह के साथ उतना ना लोग जुटित, ना उतना भव्य उनका के स्वागत कइल जाइत। पार्टी अध्यक्ष जी अपना मने करता रहे तो काठमांडू में करस कह के भी चर्चा उठित, आज तक तो कहीं ना सुननी ऐसा बात। सारा पार्टी पंक्ति जब सकारात्मक बा तो आलोचना हर व्यक्ति के राजनीति में होला, पार्टी अध्यक्ष के आलोचना ना होला ऐसा बात। रोआ पूछे तो बा मिठुआ आम हुए वो हमरो हाँ ए तो भाई तो हमनी केकरो के ना कैसे कह दी, आम पब्लिक बड़ा विश्वास लेके आवेला, संभव बा हमने करीने कोशिश करीने, लेकिन राज्य सत्ता में नहीं कि प्रतिपक्ष में। व्यापारिक विश्राम के समय जी ठीक। आदरणीय दर्शक बिन को छोटा व्यापारिक विश्राम के बाद फिर से रौनक उनके साथ। जब केस होए मजबूत तब लोग औरी सुंदर, असली आंवला डाबर आंवला। दादा बाहिर भाइरस छ, नडराऊ, मात्र पम्प रब छु गर्देऊ भाइरसलाई। पम्प रब छु हो, लाइफ बोय ह्यान्ड वाशले मार्छ 99.9% भाइरसेस, त्यसैले पम्प रब छु संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। पोहोर साल त 4000 दिनु भएको थियो, यसपालि नि 4000 नै पाउँछु कि। दर्शन बुवा, दर्शन बाबु भाग्यमानी भएछ, सधैँ यस्तै खुसी हुनु है। यसपालि त दक्षिणा दोपर, यो दक्षिणा दोपर भए जस्तै इन्टरनेट स्पिड नि दोपर भयो नि। अब इन्टरनेट स्पिड पनि दोपर। यो चाडपर्वमा डीएस फाइबर नेटसँग मनाउनुहोस् कनेक्सनको दोबर उत्सव। ग्लो अन अमेरिका पिङ्क ग्लो क्रिम प्याराशुट एडभान्सका निर्माताहरूबाट चम्किलो पिङ्क स्किनका लागि अमेरिकन स्किन टेक्नोलोजीका साथ ग्लो अन अमेरिका, यसमा छ ग्लो बुस्टर र भिटामिन। ग्लो अन अमेरिका पिङ्क ग्लो क्रिम। तपाईको कपालमा कसको हुकुम चल्छ? स्प्लिट एन्ड्सको जिद या हेयर फलको फैसला? कपालको समस्याहरूले तपाईको हेयर स्टाइलको निर्णय नगरोस्। हेयर प्रब्लम्स मतलब हेयर ड्यामेज। डभको 1/4 मोइस्चराइजिङ मिल्क र केराटिन एक्टिभ्सले कपाललाई भित्रैदेखि रिपेयर गर्छ। अब सुन्दर लहलहाउँदो कपाल जसमा चल्छ केवल तपाईको मर्जी। डभ सुपर सुपर सुपरस्टार डिसम सुपरस्टार। हातमा टन्न क्यास, मिडियामा फेमस डिसम सुपरस्टार, सेलिब्रिटीज है लाइफस्टाइल। डिश होम नयाँ कनेक्सन व डिश होम रिचार्ज गरी एक्टिभ कस्टमर बन्नुहोस् र हरेक हप्ता सुपरस्टार बनी नगद रु 1 लाख मिडियामा फेमस सहित सेलिब्रिटीज है जीवन शैली बनाउनुहोस्। साथै बम्परमा पुरै रु 10 लाख जिती मेगा स्टार बन्नुहोस्। डिश होम, खुशीको कनेक्सन। आदरणीय दर्शकबिन, एगो छोटा सा व्यापारिक विश्राम के बाद फिर से रौनक उनके साथ उपस्थित हो चुकल बानी और समसामयिक विषय पे हमने चर्चा कर रहल बानी। पर्सा जिला के नेकपा एमाले पार्टी के पर्सा जिला के जिला अध्यक्ष विशंबर शर्मा जी हमने के साथ में बानी और वहां से समसामयिक विषय पर चर्चा करते नहीं सर। हमने पोखरिया पार्टी प्रवेश के लेकर के चर्चा करनी सन, अब हमने विषय वस्तु यहाँ से चेंज करते नहीं सर और हमने अब केंद्र की राजनीति को लाइन सर। विशंबर सर जी, अभिन के जो अवस्था देखल सारा दल एक तरफ, केपी शर्मा एक तरफ। केपी शर्मा एक तरफ ना, नेकपा एमाले एक तरफ। लेकिन
पार्टी ही ना ना माने केपी शर्मा तो पार्टी के अध्यक्ष हुए ए नाते उनकर बात बा, लेकिन यहाँ केपी शर्मा वर्सेस दोसर शर्मा के बात ना हो, यहाँ पार्टी वर्सेस पार्टी है। तो स्वाभाविक बा, हम तो शुरू में भी हम चर्चा कैनी कि राज्य सत्ता में टिके खातिर बहुत सारा गेम होला। ये गेम के तहत आखिर वह देखबे कैनी गठबंधन के तोड़ के प्रधानमंत्री के वहां से फुतकावे के प्रयास हमनियो कैले रहनी जा, हमनी नहीं कैले ऐसा बात तो नहीं है। अरे 1 महीना सही, 1.5 महीना सही, 45 दिन 20 दिन सही, आखिर हमनी प्रयास भी कैले बनी, कोशियों में हमनी प्रयास कैनी। प्रयास निरंतर होला राजनीति में, राजनीति में निराशा ना होला। प्रतिपक्ष सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के बदले में वेटिंग प्राइम मिनिस्टर होला। प्रतिपक्ष के नेता आज जे शर्मा केपी शर्मा कॉमरेड केपी शर्मा ओली बनी, वहां का भावी प्रधानमंत्री है। यदि कोनो ही सरकार माने गिरता तब दोसर प्रधानमंत्री अभी के हुई, संभावना के भीतर तो जो प्रतिपक्ष के नेता होला वे होला। आ काल के दिन में ऊ ना बन के केकरो के बनावस वो अलग विषय है। तो राज्य सत्ता और प्रतिपक्ष के बीच के समन्वय से चलेला। रुआ लोगिन हमनी बाहर बहुत चर्चा करीने, लेकिन रुआ एगो बात बुझली, जब जब मुल्क में कहीं राजनीतिक संकट के घड़ी आवेला, प्रतिपक्ष के बिना सलाह से राज्य सत्ता चल ही नहीं के सकत। काल ही रुआ देख ले हो कब प्रधानमंत्री निवास बालुआटार में केपी ओली जी के बुला के मीटिंग भइल बा। ई काहे खातिर होला? तो देश में कहीं ना कहीं राजावादी सबके आपन धार बा। देश में तो एगो राजनीतिक लाइन नहीं है। व्यापक चर्चा अभी केंद्र में देखला था, हमने देख रहल बानी सर। राजनीति आखिर तो उहे राजनीतिक पोखरी में हमनियों के पौड़े के बाद देश ये हो, देश ये एगो पोखरा हो। ये पोखरा के 4 गो आंट बा। ये 4 गो आंट में से पूर्वारी आंट हुई, पछियारी आंट हुई, उत्तरवारी आंट हुई, दक्षिणवारी आंट हुई। विचार के दृष्टिकोण से भी ये हो कि वामपंथी हो, कोई उत्तरपंथी हो, कोई दक्षिणपंथी हो। तो ये पंथी लोग के विचार के लाइन में चल रहा बा देश। लेकिन पार्टी के हमनी के केंद्रीय अध्यक्ष जी यहाँ हल्का एगो संकेत करके गई नी, जोन समय में राजा के अपना पावर रहे, राज्य सत्ता हाथ में रहे, सेना रहे, पुलिस रहे, प्रशासन रहे, सारा चीज रहे, वो समय में तो राजा जब ना टिके सकत, स्वाभाविक बा राज्य से बेदखल हो गया के बाद अब राजा इतना सहज रूप से राज्य सत्ता फिर नेपाल में आई, उतना सहज विषय नहीं है। सहज विषय हईले ना हो। हमने तो बुझिले जे अब नेपाल में राज्य सत्ता लौट के ना आई। हाँ, कबो कबो का होला, धार्मिक उन्माद के बहुत सारा प्रयास सब होला भारत में। रुआ देख रहल बा। और पार्टी के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जी हिंदू धर्म कोनो धर्मे ना कह के वहां के बोल रहे। यहाँ तो दूगो विषय है, हिंदू धर्म सनातन धर्म के एगो पाठ है, एकरा पर वो लोग बोर पड़ा जाते हैं। लेकिन वो तो बोल रहे हैं हिंदू धर्म ही ना हो, ये तो स्वाभाविक हो। धार्मिक दृष्टिकोण से हिंदू धर्म ना हो, हिंदू मार्ग हो। अभी भी रउआ हमरा से पूछे एज ए बुद्धिजीवी के नाते, तो हम भी अभी रउआ से बहस कर सकते हैं, घंटों बहस कर सकते हैं। सनातन धर्म के भीतर सिंध घाटी से जो सभ्यता के विकास भइल, सिंध शब्द से ह में परिणत होके हिंद भइल बा। उहे संस्कृति में हिंद घाटी के भीतर सिंध घाटी से जुड़ल सभ्यता के नाम है हिंद। हिंदुस्तान उहे शब्द से बनल बा, हिंदू उहे शब्द से बनल बा। बुझल गई ना? तो लेकिन वो ह कथी तो सनातन धर्म। सनातन धर्म के भीतर जैन भी बा, सनातन धर्म के भीतर महावीर भी, ये अपने के बुद्ध भी बा, सनातन धर्म के भीतर अपने का सिख भी बा, सनातन धर्म के भीतर माने जितना ये पंथ संप्रदाय रवा देख रहल बानी, ये सारा संप्रदाय ये अपने का सनातन धर्म के भीतर बा। हिंदू सनातन धर्म के ही एगो मार्ग हो। ऐसे में बहुत ज्यादा कैला के जरूरत नहीं है। केपी ओली बहुत काफी अध्येता हुए। रवा एगो बात बुझले हो, केपी ओली हिंदू धर्म ना हो कहले, लेकिन राम मंदिर, राम के जन्म नेपाल में बा कह के तो प्रमाणित करावे के तो कोशिश कैले पड़े नु। आज तक भारत के इतना 4 गो शंकराचार्य लोग बा, विद्वान लोग बा, कभी केपी ओली के आलोचना भइल सवाल में? कोनो शंकराचार्य बोललेन ना बोललेन? ऐसे
अफसर जे हम एगो बात धर्म हम वही से धार्मिक बात पर हम ये कहनी कि केपी ओली के धार्मिक दृष्टिकोण क्लियर बा, एमे उतना उधरा के जरूरी नहीं। जहाँ तक अबिन राजा आओ कह के देश बचाओ कह के एगो नारा लाग रहल बाटे दुर्गा परसाई के, जौन एगो व्यापक पब्लिसिटी देखलत बाटे, व्यापक चर्चा देखलत बाटे, एमाले पार्टी पर एक बेर उहाँ के बहुत ज्यादा जोड़ तोड़ से लागल बने जे एमाले पार्टी के निकालिए दी पाई, नेपाले से निकाल। अब बहुत एमाले के जड़ से ओरवावे खातिर तो ये देश में हरेक प्रतिक्रियावादी लोग के एगो जमात निरंतर लागल बा। अरे मधेश आंदोलन में एमाले के समाप्त करे के प्रयास ना भइल, राजविराज के घटना के तनका पीछे झांक के देखी था, केपी ओली लगात सारा लोग के मंचे में बम से उड़ा देवे के भी योजना बनल। ओकरा बावजूद कार्यक्रम समाप्त भइला पर 5 गो लाश गिरल, उ लाश केपी ओली गिरित, माने पार्टी के नेतृत्व पंक्ति के समाप्त कर देवे के। वाम पंथी एक तो अमेरिकी इंडो धार, अभी जो संसार में इंडो अमेरिकी धार बा, वही इंडो अमेरिकी धार के एक गो लक्ष्य बा कि नेपाल से वामपंथी के जो पकड़ बाटे ई पकड़ के जड़ से उखाड़ के हटा दी। तो एकरा खातिर बहुत लंबा प्रयास उ लोग के हो रहा बा। रुआ यूरोपियन यूनियन के मदद से वाम माने वाम के नाव पर माओवादी आंदोलन भइल, मधेश आंदोलन भइल, इस सारा आंदोलन के एक गो केंद्र बिंदु फोकस कहाँ बा? एमाले एमाले एमाले। आज जितना ये लोग एमाले के प्रति विरोध में जाता उतने एमाले बरियार होता। जनता के वोट के मत देखी अध्यक्ष जी, लूट के तो क्यों नहीं खेले? लोकतंत्र धराप में पड़े के कारण हरदम सरकार गिराओ तो सरकार बनाओ तो हई कर तो हऊ कर। हम एक देश में नेता लोग से आम जनता ना माने इतना निराश भइला के जरूरी नहीं है। हम एक बात बुझतानी, हमने के देश के बुद्धिजीवी लोग काफी लोग के हतोत्साहित और निराश बनावेला लोग। आज से 60-70 बरस के बैक में चल जाए देश के राजनीति में, और गांव में एगो मुखिया के लगे 500 रुपया के कोनो बजट होके काम करे खातिर ना होके। एगो स्कूल के यदि आंधी से टीना उखड़ जाए, छानी हट जाए, खपड़ा उड़ जाए तो ओकर छावाए बरिस 2-2 बरिस पानी चुए लड़का लोग ना पढ़े सके स्कूल में। आज के दिन देखी लोकतंत्र के बाद हम बेसी नहीं कर सकते। हम जनता आम जनता राउर टीवी देख रहा बनी, माई टीवी देखे वाला सारा जनता लोग से अनुरोध करता नहीं, राउर लोकतंत्र के अहिला के बाद लोकतंत्र के अहिला के बाद अभी वो में केपी ओली के 3.5 साल के समय कौन ऐसा गांव बा जोन गांव में आज भदवारी में रहुआ जूता पहन के नहीं जा सकत? हमरा के बताई था। परिवर्तन तो भइल बा, जैसे परिवर्तन में एगो दुगो हम बताऊ चाहम 2-4 गो बात बा। परिवर्तन में बैंक ब्याज से लोग दिनों मर रहल बा। अब यहाँ दूसरा सुनल जाए सुनी ना रैन होता नहीं मलेशिया सार का बेरोजगारी निरंतर परिवर्तन है न लोकतंत्र के। हम दू गो बात बताओ तनी, खाली रुआ ड्रॉबैक बता रहल बानी, एक सकारात्मक बात नहीं बताओ। हमने के नेता आकाश से, जापान से, बेलायत से, सिंगापुर से ना आई। राउर नेता ये 3 करोड़ जनता के भीतर के ही नेता रही। काल के दिन में जितना भी राजनीतिक परिवर्तन भइल, ये राजनीतिक परिवर्तन करे वाला नेता लोग ये नेता लोग है। जेल नेल भी ये लोग गइल बा, कोनो ऊपर के नेता बन के क्यों नहीं खियाई। आज तक जो नरवा गिरिजा बाबू, भट्टराई जी, गणेश मान सिंह जी, बीपी बाबू, केपी बाबू, माधव जी, मनमोहन अधिकारी, भरतमोहन अधिकारी, तुलसीलाल, जितना रवा पुष्पलाल जी सबके नाम सब रवा जानता नहीं। ये लोग सारा अपना जीवन के त्याग करके इस देश के लोकतांत्रिक बहाल कैलक। अब सवाल कुछ भइल बा काथी परिवर्तन के सवाल में, कुछ परिवर्तन हो गया के बाद में काल के दिन में हमने के नेता लोग के लोग सादगी जीवन देखने रहे, लेकिन आज कुछ राजकीय राज्य सत्ता में अला के बाद में वो लोग के जीवन दिनचर्या में, वो लोग के परिवार के रहन सहन में कहीं ना कहीं परिवर्तन देख के जनता के बीच में भइल बा जे एकनी आखिर ईमानदार रहे सन। यदि ईमानदार रहता सन तो राजकीय ठाट बाट ना रही। तो स्वाभाविक बा कहीं ना कहीं हमने के राजनेता लोग के आपन जीवन शैली के सुधार कैल जरूरी बा। ये कहीं ना कहीं हम एगो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, फिर भी हम अपन पार्टी के केंद्रीय नेता लोग से अनुरोध करब अपने के माई टीवी के चैनल से कि नेता लोग के उठ बस खान पीन और बोली पर ही आम जनता के जीवन मरण होला। उ लोग अपन व्यवहार पर माने सुधार करो लोग, कहीं त्रुटि बा तो ओकरा के सुधार करो लोग। जनता अभी भी नेता के पक्ष में बा, परंतु देश
के आम नागरिक जो रुआ बात कहनी दिनों यहाँ से युवा लोग उड़ रहा बा विदेश, एक गो कारण बा, यो देश में हमरो भविष्य छैन कहता लोग, हमरो फ्यूचर खोई। तो फ्यूचर बनावल जाला। आज हमने के देश से बाहर जाए वाला लड़का लोग का गाछ में से नोट टिपेला, कोनो नोट के गाछ तो ना कनाडा में बा, ना ऑस्ट्रेलिया में बा, ना बेलायत में बा, ना विदेश के कोनो जगह पर बा। तपती रेत में 52 डिग्री सेल्सियस के 55 डिग्री सेल्सियस के रेत में बैठ के हमने के लेबर काम करके 2 पैसा लिया होता। कहीं भी अपन देश में लोग मेहनत करे नहीं के चाहत, अपन उत्पादन के काम में लोग नहीं के लागे चाहत, यहाँ ओकरा लाड लागता। वो विदेश में जाके माने 3D काम करी, डेंजरस, अपने के डिफिकल्ट, डर्टी, ये 3D कहाला। डर्टी वर्क करी, डेंजरस वर्क करी, जहाँ ओकनी ना उ देश के नागरिक बिजली के तार में 100 तला घर में लटक के काम करे के उ लोग ना चाहेला। सब यहाँ के लोग जाला, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, नेपाली, गरीब मुल्क के मुल्क सब जेकरा पैसा चाहिए जीवन जाए, चाहे मम्मी में लदा के आवे वो अलग बात बा, लेकिन ओकरा पैसा चाहिए। तो पैसा यही तरह ना आवेला। रुआ हमने एगो चीज हम आज के अपन युवा लोग से अनुरोध करो, भारत से ना भी हुई तो रुआ देश के जो चर्चित 20 गो शहर बा, उस शहर के आंकड़ा रुआ निकालनी, राउर देश से नट बोल्टू कसे वाला, पंचर बनाए वाला, प्लम्बर के काम करे वाला, राजमिस्त्री के काम करे वाला, गाड़ी घोड़ा बनाए वाला, पंपिंग करे वाला, वायरिंग करे वाला, माने स्प्रिंगिंग करे वाला, इस सारा काम सब जो छोट छोट प्राविधिक विषय सब बा, अभी वालों सुनी सारा बाहर के लोग आके काम कर रहा बा। एमे तो वो स्वीकार करे, नेपाल के लड़का लोग वो काम ना करी, ओकरा ड्रेस पहन के सलाम हजूर कह के चौकीदारी करे में वो उस्ताद बा। का कि ओकरा के हमनी सब दिन हुए सिखौले बनी लाउरे बने के तरीका। हमनी के घर के मानसिकता भी बा, घर में किन बस्तस लाउरे जा। तो हमनी एगो पीढ़ी के इतना ना लाउरे भेज देनी कि अब कोनो लड़का घर में बैठे के नहीं के चाहे वो लाहौर में जाओ तब, आ चाहे माने तपती रेत में जाओ तब। तो लेकिन एकरा के रोकल राज्य के दायित्व हो, राज्य के जिम्मेवारी के भीतर ये विषय सब पड़ेला। हम एक गो बात कहें, कहीं ना कहीं त्रुटि बा, पब्लिक ना रही, राउर उत्पादन हरास हुई, बाहर के रेमिटेंस से देश ना चलेला। कुछ दिन रुआ कीन के खाम, काल के दिन में यदि रेमिटेंस रुक गई तो राउर देश बहुत नीचे जाई। एकरा खातिर सत्ता में रहे वाला लोग के सोचल जरूरी। सर एगो बहुत ही बढ़िया शब्द रुआ कहानी है जी, युवा लोग यहाँ काम ना करके मलेशिया जाके उहे काम करता, जो काम यहाँ करे नहीं के लोग करत, मलेशिया में जाके काम जी। हर युवा के सर रह लगा मलेशिया गए, पहल का बात। दूसर का यहाँ काथी बाटे परसा जिला में बात के परसा 12, ये 2 जिला के बात के अपन बिरगज के बात करे रुआ। बिरगज में घरेलू उद्योग कितना बा, अथा बा कि ना घरेलू उद्योग? फैक्ट्री भी आधा बा, आदर्श नगर पूरा फैक्ट्री है, परवानीपुर लगाई चल पूरा फैक्ट्री है, परवानीपुर जीतपुर सिमरा पूरा फैक्ट्री। हर फैक्ट्री में रुआ लोग जाके देखी, अनुगमन करके देखी, यहाँ 75% लोग भारत के राखल गई बाटे, पड़ोस देश। बिल्कुल सही। 25% लोग यहाँ के राखल गई बाटे। बिल्कुल लगाई बेटनिया बाटे यहाँ रुआ जाके वहां देखी 75% लोग भारत के काम करता। ज्योति स्पिनिंग में जाके देखी, त्रिवेणी स्पिनिंग में जाके देखी, ऐसा बड़का बड़का प्लान में यहाँ के भारत के लोग काम कर रहा बा। जगदम्बा स्टील के बात करी, यहाँ के नेता लोग चला रहा बा, यहाँ के सिस्टम चला रहा बा, परसा जिला के सांसद लोग चला रहा बाटे फैक्ट्री के, लेकिन यहाँ के युवा लोग रोजगार नहीं के। सुनल जाओ एगो बात ए पर एगो दोष हमनी उद्योगपति के मात्र ना दी, हमनी के नेता लोग ठेकेदारी प्रथा करके अपन कमीशन खातिर ये सब कर भी रहल बात, ये गलत है। उ नेता लोग के सचेत करे के पड़ी, या उ लोग नेता लोग के बहिष्कार करे के पड़ी, आम पब्लिक के वैसन नेता लोग के चीने के पड़ी। सवाल काथी बा, एगो कमजोरी हमनी के लगे भी बा, हमनी का नौकरी जब तक नहीं मिलत हमनी बड़ा गिड़गिड़ाई ने जे हमरा के एगो काम दे। जब काम मिल जाला तो 6 महीना के बाद में हमनी ओकरा के परेशान करे लगे ने जे हमरा के थाई कर। जब वो थाई हो जाला ओकरा बाद में वो का करे लगे, महटिया नहीं शुरू कर देवेला काम खातिर। हर एक 1-2 बरस में ओकरा 10% 20% वृद्धि चाहिए। बहुत फैक्ट्री
हमर जाने, आखिर उम्र तो हमर 60 से ऊपर हो गई, हम 63 पूरा करके 64वां में चल रहा बनी। हम विद्यार्थी नेता भी रहनी, रउआ मालूम बा, हम पार्टी के नेता भी रहनी, हम मजदूर फांट के काल के दिन के बहुत माने घरेलू उद्योग सबके श्रमिक लोग के श्रम कार्यालय से संबंधित मुद्दा सब भी देखी। हम एगो चीज का देखी जे हमने के यहाँ के लोग के थाई होके के चक्कर में, यूनियन ट्रेड यूनियन बनावे के चक्कर में, ट्रेड यूनियन के 11 गो कर्मचारी उ फैक्ट्री के दामाद बन जाला। ओकरा मन लागी तो जाई ना तो पान खाए बाहर निकली, चाय पिए बाहर निकली, 2 घंटा के बाद जाई, ए बेसी बोलब बंद करा देम तोहर उत्पादन। माने उद्योग राष्ट्र के प्रति हमने का माने आदमी के भी ममता कम बा। कमती में उद्योग पति और मजदूर ये दोनों एक है, जे तरह नौ और मासू के संबंध होला। फैक्ट्री रही तो अब लेबर रही, लेबर के उचित श्रम देवावे के बहुत सारा कानून बा। हमने ईमानदारी पूर्वक, जापान में का होला, विदेश में का होला, आंदोलन में ताला बंद ना होला, फैक्ट्री के आगे टेंट लगा के झंडा ना गाड़ल जाला। वहां का कर दिया जैसे जूता माने फुट प्रोडक्शन बा, फुट माने जूता प्रोडक्शन बा, खाली दहिना गोड़ के फुट बना दिया सन, राउर गोदाम में धरा गेल, बाया गोड़ के बनल है के बाजार में केंगे भेजे, उत्पादन ना रोके सन, राउर आवश्यकता के उत्पादन से बेसी उत्पादन कर दिए सन, 2 घंटा बेसी ओवर वर्किंग कर दिए सन, और रोबोट दिमाग में टेंशन भरिए सन। उद्योगपति ओकर मांग मांगे खातिर बाध्य होला। हमने के यहाँ तो एखुन गो नेता लोग ट्रेड यूनियन के बहाना में उद्योगपति सबसे कहला तोर उद्योग चलावे के बाद हमरा हेतरा महीना के दो, हम तोरा के करे। सांसद लोग करल बाटे, आम जनता करल बाटे, बहुत सांसद लोग बाजे हर फैक्ट्री से माने हम आरोप ना, हम कोनो सांसद के देखले नहीं कि हम के तरह कहीं, लेकिन हम सुनतानी जे हे तरह होता तो ई ना होके के चाहिए। यदि कोनो नेता के हाथ बा तो नेता लोगों से सतर्क हो जाओ, काहे कि जनता जब ये बात बुझी तो बिहान के दिन में उ लोग के राजनीति करना ही दिक्कत हुई। एगो बात बा, एकरा के समन्वय कर सकल, एकरा के समन्वय कइल जा सकल जाता। जौन सांसद लोग वहां से हेल्प लेता, वो हेल्प ना लेके बिहान बैला के दिन में लोग समन्वय करो ना, जहां हमारी विश्व दा ना भारत से जोन जनशक्ति हमनी के लगे उपलब्ध बा, उ जनशक्ति नेपाल के कानून के आधार पर रउआ बाहर से नहीं लिया सकत। जोन चीज यहाँ नहीं है, जैसे कोनो फैक्ट्री में प्राविधिक विषय वो ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान जकरा लगे बा, मान ली टेक्सटाइल्स वाला बात, तो टेक्सटाइल्स के कलर बनावे के ज्ञान यदि हमनी के लेबर में नहीं है, तो ओकरा खातिर डिजाइनिंग वाला खातिर यदि कोनो टेक्सटाइल्स कंपनी सूरत से लिया जाला, ओकरी के इंडियन में तलब दियाला, अतिरिक्त पारिश्रमिक, घर किराया, फ्यूल खर्चा, क्वार्टर खर्चा सब दियाला, माने दियाला। हमनियों के यदि प्राविधिक क्षमता हुई तो हमनियों बाहर जाके कमा सकेले, ऐसा बात नहीं है। तो हमने के यहाँ एगो त्रुटि जरूर बा। हमने के युवा लोग से ही अनुरोध करे के बाजे, हमने छोट माने प्राविधिक ज्ञान ली, ये खाली BA में पढ़ के डिग्री घेट में लटकौला से मात्र खाली एगो प्रोफेसर बने के वैकेंसी माने 5-5 वर्ष ताकि, सेक्शन अफसर बने के 5-5 वर्ष ताकि, बने वाला तो बनिए रहल बा, मेहनत करे वाला बन रहल बा, लेकिन ओकर सीट संख्या कम बा। तो हमने काहे ना प्राविधिक विषय के ज्ञान ली, प्राविधिक शिक्षा पर जोड़ करी, जो हमने का माने युवा लोग अपन देश ना छोड़ के, अपन घर परिवार ना छोड़ के, अपन देश के ही उत्पादन में जो बाहर के लोग आके कमाता, वह काम हम काहे ना करी। एक दिन सर हम तंग रोके के जाम अपने के। अब जहां तक बात के सर, हमने के लगा समय भी बहुत कम रहला, बहुत कम समय में प्रस्तुति जनाव रहला। दुर्गा परसाई के जौन आंदोलन देखल ताटे, अभी व्यापक काठमांडू में आंदोलन वहाँ कर रहल बानी, वहाँ के प्रति जन लहर बहुत ज्यादा देखल ताटे। वहाँ के आंदोलन के परिणाम लास्ट में क्या हो सकत बाटे? देखिए, काठमांडू के जनता या वहाँ के कुछ युवा लोग के एगो अलग चरित्र बा। रुआ जब वहाँ कुछ असंतुष्टि से बढ़ेला तो ओकर एगो अलगे ढंग के कोनो आंदोलन के रूप दे देवेला लोग। जैसे कबो मैया दहाल के माननीय बना के, कभी गोलछे सार्की के निर्वाचन करा के, कभी कुछो, अभी बालेने जी के एगो हुईम खड़ा भइल, कबो कुछो। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक खेल के भीतर कुछ लोग गोटी बन जाता। तो अभी भी
दुर्गा परसाई जी के जो गतिविधि हो रहा बा वो राजनीतिक धार कम आंतरिक कमी कमजोरी के गतिविधि के साथ आगे बढ़ल परिवेश अलग अलग हो रहा बा। एगो सिद्धांत, एगो विचार, एगो लाइन के रणनीति कुछ काम करेला, ओकर राजनीतिक धार होला। ई कोनो पार्टी के आंदोलन ना हो, आम जनता के आंदोलन या विद्रोह कुछ घंटा, कुछ समय, कुछ दिन होला। दुर्गा परसाई के भी निहित स्वार्थ बा, वो अपन संरक्षण खोज रहल बाड़े। अब यहाँ से उनका लगे इतना ना आर्थिक दबाव बा कि वो छटपटा रहल बाड़े बहुत सारा चीज के चलते। अब ये चीज एगो व्यक्ति के बस के बात ना हो, ऐसे ई राजनीतिक कोनो किनारा पर जाके समाप्त हो ऐसा हमरा नहीं लागत। ये राजावादी के नाव पर काल के दिन में भी लोग चलल, आज भी चलता, बयान भी चली, ऐसा कोनो बात नहीं है। सर हमने कार्यक्रम का अंत में चुकल बानी सर। कार्यक्रम का अंत में पर्सा जिला के जनता के का कहे चाहे माई टेलीविजन हम इतने कहेम जे पर्सा जिला के जनता सब दिन नेकपा एमाले के माया कर रहल बा। कबो ना कबो, कबो एगो माननीय, कबो दूगो, कबो तीन को भी माननीय जिता के हमनी के पर्सा जिला के साथी लोग देले बा। आम जनता एमाले के प्रति रुष्ट नहीं है। अब हो सकता जे हमनी के काम कार्रवाई में कहीं कमी कमजोरी भइल हुई, हमनी अपना के सुधारे से, हमनी के जनप्रतिनिधि लोग अपना के सुधारी लोग जे तरह हमनी के सब दिन माया दुलार प्रेम आम जनता के तरफ से मिल रहा बा, ये निरंतर मिलो। आवे वाला दिन में हमने का मिशन 84 के अभियान सफल हो को लोग यहाँ से ज़्यादा हमने के पार्टी के MP विधायक लोग के जिता के मेयर उपमेयर वार्ड जिता के हमने के जनता के आम जनता के जो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली के जो नारा बा एकरा के पूरा करे खातिर मदद मिली, ये आशा और विश्वास के साथ हम पर्सा जिला के सभी जे दर्शक श्रोता बानी उस सब लोग के हम नमस्कार करे के चाहतनी और ये अपन बात रखे के चाहतनी। धन्यवाद सर। बेसमय के बावजूद भी माई टेलीविजन का प्रस्तुत कार्यक्रम आज के बॉस में समय देने के खातिर छुटे चाहे धन्यवाद। माई टीवी परिवार खातिर बात रखे के मौका। दर्शक बिन आज हमने पर्सा जिला के साथे साथे केंद्र के राजनीतिक या देश भर के राजनीति के ऊपर हमने व्यापक चर्चा करनी है। आज हमने के साथ में नेकपा एमाले के पर्सा जिला के जिला अध्यक्ष विशंबर शर्मा सर। आदरणीय दर्शक बिन कार्यक्रम आज के बहस कार्यक्रम प्रस्तुत विशाल यादव विद्यालय। नमस्कार। डाबर आमला प्रेजेंट्स बहस। जब केस हो मजबूत तब लोग वो और सुंदर असली आंवला डाबर आमला।